हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो रिगार्डिंग है आप सभी लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस के होने के बाद में अब हम लोग जिन एग्जामिनेशंस को टारगेट करेंगे उनके बारे में। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हिमाचल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकली थी और प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्क्रीनिंग वाला प्रोसीजर कैसे चलता है और एपीआई बेस्ड प्रोसीजर कैसे चलता है, कैसे वैकेंसी आती है और कैसे हम उसे फिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को मैं एक और गुड न्यूज़ के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो निकलने वाली है। एक न्यूज़ क्लिप है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ और ये न्यूज़ क्लिप जो है वो बहुत ही सीरियस तरीके से आप लोगों को लेना है, क्योंकि ये केस जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, अभी प्रोलॉन्ग्ड टाइम हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हाई कोर्ट तक जाने की बातें इस पर आ गई है। और ऑब्वियसली जब भी ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती है तो बहुत ही जल्द आप लोग वैकेंसी देखते हो। तो डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट है डाउन साउथ या जो भी बच्चे हैं जो डाउन साउथ जाना चाह रहे हैं या शिफ्ट होने में जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ज़रूर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आने वाला है, विच इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। और क्योंकि अब आप लोगों ने नेट एग्जाम का रिजल्ट देख लिया है तो अब आपको क्लियर होगा कि या तो आप सभी लोगों के लिए नेट आप क्वालिफाइड हो या जेआरएफ क्वालिफाइड हो, तो आपके लिए ये वैकेंसी डेफिनेटली इन होने वाली है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जेआरएफ अड्डा की खुद की अपनी एप्लीकेशन है जिस पर अभी हम लोग अपना कोर्स भी लेके चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज होती है, आपके लिए सारी की सारी तैयारी यहाँ पर होती है। राइट अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज करना है तो मैं आपको बता दूं फीस आप लोगों के सामने है, जिसमें मार्केट प्राइस के कंपैरेटिवली 55% कम पर आप सभी लोगों को ये कोर्स हम दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा पहले दिन आपको प्रॉमिस किया था उसी को फॉलो करते हुए आ रही हूँ। और यहाँ पर आपका जो कोर्स प्राइस है वो है 6,999 रुपीज। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसी के अंदर हम इन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की और सेट एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवा रहे हैं। तो तीन चीजें एक ही कोर्स से आप सब लोगों की कवर हो रही है और यहीं पर मैं सारे नोटिफिकेशंस भी देती हूँ बच्चों को क्लासेस में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास में जो है वो कंप्लीट गाइडेंस है, स्केड्यूल है। आप लोग जो है वो सपोर्ट नंबर पे कॉल करोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो पता लग जाएंगी। चलिए गाइस, तो मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ कि मैं किस एग्जामिनेशन को टारगेट करने की बात यहाँ पर कर रही हूँ और क्या वो न्यूज़ है। न्यूज़ जो है वो काफ़ी पुरानी नहीं है, 3 नवंबर की ये न्यूज़ है और आज जो है वो आप लोगों के पास में 8 नवंबर है। तो डेफिनेटली बहुत ही नियर बाय जो है वो आप लोगों के लिए इसके नोटिफिकेशंस भी निकल सकते हैं, तो इसको आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जितने भी आर्ट्स और साइंस के कॉलेजेस हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं, तो वहां पर चेन्नई हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले हैं कि 2000 से ज्यादा वेकेंट सीट्स हैं जिसे फिल कर देना चाहिए। और अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं निकाला है, तो इसी के लेकर जो चेन्नई हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है। एंड दिस इज नॉट लाइक कि आपके पास में ऐसा है कि ये भी क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में, 50-50 वाली सिचुएशन में है, ये सर्टेन वाली सिचुएशन में है। एक्सप्लेनेशन मार्क से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं इस पूरी की पूरी न्यूज की समरी आप लोगों को दूं तो जैसा मैंने आपको बताया, चाहे आर्ट्स हो चाहे आप लोगों की साइंस फील्ड हो, दोनों के अंदर ही ये चीज निकलने वाली है। अगर टेक्निकल होगा तो सीएसआईआर मांगेगा, नॉन टेक होगा तो आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों को यूजीसी नेट सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। अगर आपका पास में यूजीसी नेट है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एस्पायर कर सकते हो। अगर बात की जाए तो अराउंड 10,000 से ज्यादा प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स वेकेंट है, 10,000 से ज्यादा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें भी अलग अलग डिविजन होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट डिवीजन के बारे में यहाँ पर बताऊं जो कि बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है, एक तो आपके पास में इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, इसके अलावा पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस आप लोगों के पास में होते हैं और फिर ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज होती है। तो ये तीनों का मिला के लगभग आपके यहाँ पर 10,000 से ज्यादा वेकेंट जो है वो पोजिशंस थी। अब बात ऐसी है कि धीरे धीरे जो है इसे फिल किया गया। लास्ट 12 साल से जो है वो यहाँ पर इस वैकेंसी पर काम नहीं किया गया है और इसी को लेकर जो है वो चेन्नई हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स भी निकाले थे।
2331 जो आप लोगों की पोस्ट है उसे निकालने के ऊपर बात की थी, बट अभी तक वो चीज हुई नहीं थी, जिसको लेकर केस किया गया और फाइनली अब ये जो है वो बताया गया है। जस्टिस अब्दुल जी ने ये बोला है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा और सरकार को जल्द से जल्द जो है वो नोटिफिकेशंस निकालने होंगे इन 2331 पोस्ट के लिए। अच्छी न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको देखना होता है कि आपके पास में नेट है या नहीं है। अगर आपके पास में नेट है तो दूसरी चीज जो आपको चेक करनी होती है वो चेक करनी होती है डोमिसाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूं, तो मुझे राजस्थान का ये पता है कि अगर कोई बाहर का यूपी का या चेन्नई का या वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट राजस्थान में आके एग्जाम देना चाहता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका डोमिसाइल सही है या नहीं, तो वो मैं बता सकती हूँ कि जी राजस्थान में ऐसा अलाउ कर दिया जाता है। बट क्या तमिलनाडु के अंदर वो अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग एस्पायर करो किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो उस यूनिवर्सिटी के भी आप लोग जा सकते हो। कॉर्नर के अंदर स्टूडेंट्स कॉर्नर लिखा होता है, इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस भी लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर होती है। वहां पर जाके भी आप रीड आउट कर सकते हो कि उनका जो वे है एंट्रीज लेने का वो क्या तरीका है। बट अगर एग्जाम बेसिस पे है कोई चीज तो डेफिनेटली सिर्फ एक डोमिसाइल है जो आपके बीच में आ सकता है। नेट है तो आपके पास में डायरेक्ट एंट्री होगी, और क्योंकि आपके पास में अगर जेआरएफ हुआ तो आपका एपीआई भी काफी अच्छा होगा। तो चाहे स्क्रीनिंग हो चाहे एपीआई के थ्रू हो, दोनों में ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। वाइल अगर आप सभी लोग ऐसी वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे इनकी वेबसाइट्स को एक बार चेक करो। बहुत जल्दी नोटिफिकेशंस आने में, वैसे तो जब भी आएगा मैं बता ही दूंगी, बट बहुत जल्दी नोटिफिकेशंस आने में ही है। तो आप एक बार प्री रिक्वेस्टिक देख लो कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेरे पास क्या क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि डोमिसाइल वगैरह अगर ऐसा है तो अपन मूव ऑन करेंगे। अगर आपके पास में डोमिसाइल क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है कि आप तमिलनाडु के ही होने चाहिए, तो फिर आप ऑब्वियसली पता है आपको कि आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है, दूसरी वैकेंसी पे स्विच हो जाइए। पर जल्दी हमको डिसीजंस लेने होंगे, बैठ के लेजी होके यहाँ पर काम नहीं करना है। जितना जल्दी, जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितना जल्दी हम यहाँ से अपनी तैयारी को पुश करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, फर्म रहेंगे, डिसीजन मेकिंग अपनी फर्म रखेंगे, उतना जल्दी हमारी जॉब लगेगी। नहीं तो हम उस लिस्ट में नहीं आना चाहते कि नेट करके क्या हुआ। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और ये मेरे एफर्ट्स भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और अगर आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एटम बैच आप लोगों के लिए लाइव है। सपोर्ट नंबर आपके पास में है, कॉल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। 1 नवंबर से क्लासेस चल रही है, 14 नवंबर से आप लोगों के कुछ और सब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।